नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेडिकल कॉलेजेस में लागू किया जाए, क्योंकि देखिए लोगों को उतना नॉलेज नहीं है। बहुत पहले जब स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर सिस्टम तो उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी और बहुत लोगों का जॉब भी रिप्लेस हुआ था, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ी है। और आज हम लोगों का ये एक ऐसा एसेंशियल वर्क हो गया है कि टोटल हम लोग वर्क ही इसी पे कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी हो, टिकट बुक कराना हो, हवाई जहाज में जाना हो, खाता अपना रखना हो, लॉट ऑफ थिंग्स। बैंकिंग, नेट बैंकिंग कितना आसान हो गया है हम लोगों के यहाँ। बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने इस चीज़ का सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन अगर हमारे भारत में बहुत अच्छा हो जाता है तो हम लोग सारा दुनिया को हम लोग सेवा कर सकते हैं, दे सकते हैं। कोई उनके अंदर ये चीज़ नहीं थी कि हमें बहुत पावरफुल हो जाएंगे, हम लोग बहुत धनी हो जाएंगे, लेकिन हम लोग सेवा करते रहेंगे जिससे लव पीस की कल्चर मेंटेन रहे। तो आज उसी पे हम लोग बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ये कंप्यूटर सिस्टम में और मेडिकल साइंसेज को हम कैसे जोड़ें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि ड्रग डिस्कवरी है और इसमें जो है डेवलपमेंट है, और इसको अगर हम इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन करें तथा पेशेंट और डॉक्टर्स के साथ बातचीत कराएं, तथा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें डाटा है और डाटा जो वर्क करता है वो टोटल एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए आप उसमें से ड्रग ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। क्योंकि डोज, ड्यूरेशन, टाइम, टॉक्सिसिटी, एक्सक्रीशन और इंटरेक्शन, ये 5-6 चीज़ें हैं जो फिजिशियंस को इतना याद नहीं हो रहा पाता। तो अब फिजिशियन इसको डालेगा उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और अपना डाटा उसको मिल जाएगा, साथ में कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा, किन किन दवाइयों से कहाँ कहाँ रिएक्शन होते थे, किन रिएक्शंस के कारण फार्माकोजीनोमिक्स किन जीनोमिक्स में दिक्कतें होती थी, वो सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ एक जगह देख लें। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके ई कॉमर्स तक, ये भी और हेल्थ केयर, ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स एंड हेल्थ केयर, तीनों सिस्टम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक के बाद कोरोना एक बहुत बड़ा बिजनेस लेके आया था। उस समय मास्क से लेके सैनिटाइजर तक और डिस्टेंसिंग का पालन करना, तथा आज भी पोस्ट कोरोना के कारण बहुत से पीड़ित भी हैं। आने वाले दिनों में चीज़ें मेंटेन करनी है, टीकाकरण हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई जिसको हम लोग आगे चल के इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूवमेंट हुआ। ये सारी चीज़ें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोरिलेट हो जाएगा। एक ही जगह आपको 10-20 चीज़ों की कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा और आपको उसमें से बढ़िया आपका सफल जीवन होगा। क्योंकि आपको अगर जब डाटा मालूम है तो आप उसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो टेलीकम्युनिकेशन का है, जिसमें कि वेब सर्च है, गूगल है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है और तथा अमेजन, ये टेस्ला अब आ गई। तो इन सारे चीज़ों में हम लोगों को तुरंत देख के अपना, यह हालांकि अमेरिकन है क्योंकि अमेरिका सबको टेक्नोलॉजी देता है, रिसर्च करता है अमेरिका की, इसीलिए मैं तारीफ करता हूँ। क्योंकि अमेरिका बिजनेस बढ़ाता है तथा ओपन है, आप सिटीजनशिप भी सब जगह को देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए जो हम आपको बताते रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्यों एसेंशियल है। क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ हैं जो रिएक्शन की हुई हैं, उनके पास बारे में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, तो उस रिएक्शन के कारण जो है हम उनको मना करते हैं। और मना करने के कारण उसके एक सब्जेक्ट नया भी है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में, फार्माकोविजिलेंस का। तो सुभारती मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने लागू कर दिया है। क्योंकि आज जितने भी ऑटोमेटेड वर्क है, ये फटाफट आप उसमें प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग से लेके स्पीच रिकॉग्निशन तक, डिसीजन मेकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी वर्क, ये सारे एक साथ इंटेलिजेंट सिस्टम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में मैच करेगा और उस हिसाब से आप बढ़िया से दवाई लिख देंगे और उसको आगे डाटा में भी रिजर्व करेंगे। इसके लिए बहुत पहले डीप कन्वोल्यूटेड न्यूरल नेटवर्क DCNN ने किए, बहुत ही बढ़िया वो स्टैटिस्टिक है जिसको लागू करते हैं। उसी तरीके से फार्माकोविजिलेंस में हम लोग BCPNN लागू करते थे, बेसेनियन
करके न्यूरल नेटवर्क है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को एक जगह मिल जाएगा और इन सब डाटा से हम पेशेंट को सेफ रख सकते हैं, पेशेंट के बारे में जान सकते हैं। तो जब बहुत अच्छी काबिल तारीफ है कि जितनी भी माइक्रो मेमोरी है वो सारी इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि बहुत सी चीज़ें पेशेंट नहीं बता पाता, बहुत सी चीज़ें फिजिशियन नहीं सोच पाता, बहुत सी चीज़ें हम लोग इंटरेक्शंस नहीं बता पाते। तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ट्रेन करना है, ऑडियो वीडियो बिहेवियरल डाटा तथा पेशेंट के साथ कैसा उसका वॉइस कैसा पावर्ड है, कम्युनिकेशन कैसा है। फिर यूजेज ऑफ एनएलपी होती है। एनएलपी का मतलब पहले न्यूरो लिंग्विस्टिक फिनोमेना कहते थे, इसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज फिनोमेना कर दिए, जिससे कि अपना आराम से काम करेगा, डिजीज देखेगा, कहाँ कहाँ से दिक्कतें हो रही हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई इन्फेक्शस आदमी है तो हम लोग क्वारंटाइन करा देते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं इसको। एनएलपी मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। उससे मशीन लर्निंग वगैरह सारी चीज़ों को, क्योंकि हमें डायग्नोसिस बनाना होता है और डायग्नोसिस हम लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं। ड्रग डिस्कवरी है, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि फिजिशियंस का लोड कम हो जाएगा और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस तो वही है, वो तो कहीं गया नहीं। अब क्लिनिशियंस को सबसे बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो जाएगा, तो रिप्लेसमेंट नहीं किसी का होगा, बल्कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। रेडियोलॉजी वाले हैं उन लोगों की भी बड़ी अच्छी इंटरफियरेंस है तथा ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी इसमें अच्छा हो जाएगा। और इन सब चीज़ों से कोई घबराने की बात नहीं है। आप जो है उनसे बात कर सकते हैं हम लोगों से कि क्या है असली चीज़ें। और इसमें जो जितनी भी एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, वो क्लियर कट टेक्निकल मशीन से भी डिराइव कर सकते हैं हम लोग। दूसरी चीज़, जो जितने भी डाटा है और बायस्ड डाटा है वो सब हम लोग स्टार्ट आउट कर लेते हैं, फिर प्री प्रोसेसिंग भी करते हैं कि बहुत ये दवाइयों में इतनी परेशानियां हुई हैं, इन मॉडल्स में हम लोगों ने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी हैं। तो वो सारी मॉडल्स को देख के हम लोग बता देते हैं कि इसमें जो परेशानी है उसको कैसे डिलीट किया जाए, कैसे वर्कआउट किया जाए। देन कम टू दी ब्लैक बॉक्सेज, जिसमें कोई खराब दवाइयाँ हैं जिनके कारण दिक्कतें हो उनको ब्लैक बॉक्स में डाल देते हैं। बाकी ये जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स की जितनी भी PSUR पीरियडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स है, जिसे कम से कम 20 से 24% लोग पेशेंट मर जाते हैं एलोपैथिक दवाइयों से, तो वो भी हम इस समय उनके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हम लोग रीड आउट कर लेंगे। प्रेडिक्शन भी होगा, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी होगा, फ्यूचर ट्रीटमेंट भी होगा। और ये सारी चीज़ों को हम लोग ट्रेन कर देते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। आप एक हफ्ते में हम लोग ट्रेन कर लेंगे। भारती मेडिकल कॉलेज से मैं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला। ये सारी चीज़ें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन था बहुत पहले, कि उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर से ही आदमी के हर काम होने लगेंगे। रोबो सर्जरी जानते ही हैं, ये मैं फिजिशियन अभी नहीं तैयार हो रहे थे, अब आपके असिस्टेंट्स, फिजिशियंस तथा प्रिस्क्रिप्शन सारे तैयार होंगे। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। नौजवान डॉक्टर जो भी अब आएगा उनको हम लोग ट्रेन करेंगे। डॉक्टर आनंद शुक्ला, भारती मेडिकल कॉलेज। धन्यवाद, थैंक यू।